हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। टॉपिक्स जो हैं थोड़ा सा डिविएटेड हैं, मतलब कहीं पहले के टॉपिक कहीं किसी और वीडियो में मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो दे आर मस्ट। ओके, बाकी चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। इस पार्ट 3 में देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप। पार्ट 1 और पार्ट 2 जब देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक एक चीजें। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो भैया 9 तरह की फीलिंग्स होती हैं: ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव। तो इसके लिए मैं बोलूंगा पार्ट 2 देखिए आप, ठीक है। उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो एक बार अगर आप वो देख लोगे तो दोबारा इन चीज़ों में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इनको देख लेना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप, तो उनके बारे में सिर्फ लिखने पे आपको आधा नंबर मिलेगा। जब एक्सप्लेन करोगे तो पूरा नंबर पा जाओगे। उसके लिए पुरानी वीडियोस देख लो, पार्ट 2 और पार्ट 3 एक्स्ट्रा मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है इंटर रिलेटेडनेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स। तो भैया फीलिंग्स तो 9 तरह आपने बता दिया, अब ये इंटर रिलेटेड कैसे है, वो कैसे पता लगाएं? तो उसको पता लगाने का एक आसान सा तरीका वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो भैया ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक ऐसी इंपॉर्टेंट वस्तु चीज है जो अगर आपके रिश्ते में नहीं है तो वो रिश्ता नहीं है ना। तो ट्रस्ट को कहा जाता है फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप। मतलब भैया हर एक चीज के साथ आपको ट्रस्ट होना जरूरी है, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। अच्छा भैया, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कैसे? कई बार मशीन अगर आप चलते हुए नहीं देख लेते हो या कहीं उसका डेमो नहीं देख लेते हो, आप छूने से डरते हो, है ना। अब मैं अगर आपको बिठा दूं, कहूँ चलो हवाई जहाज उड़ाओ, बोलोगे मैं देखा हूँ उड़ा लूंगा, बाहर से उड़ता है, क्या करना है, स्टीयरिंग होगी, यूं यूं घुमाऊंगा चल जाएगा। मगर जब अंदर आओगे देखोगे बटन है, बटन दिमाग चक्रिया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उस केस में क्या है कि अगर आप देखोगे, आप पायलट के बगल में बैठे हो, ये बटन दबाने से ऊपर होता है, भाई लाल वाली बटन नहीं दबाना था तो आप दबा देते हो, वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या है ट्रस्ट? क्या है? फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप। फाउंडेशन वैल्यू है, नींव होती है ना। एक बिल्डिंग बनती है तो पहले नींव बनती है ना, तो उसी तरह कोई भी रिश्ता बनता है तो पहले ट्रस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो ट्रस्ट आता कैसे है? ट्रस्ट आता है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग से। भाई अगर आपको सही समझ होगी सामने वाले के बारे में, है ना, सही समझ होगी इंटेंशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स अराउंड अस, कि भाई सामने वाला कैसा है। अब मैं बोलूं कि चलो तुम पाकिस्तान जाओ, ठीक है, पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे वो जो आतंकवादी होते हैं, नक्सली होते हैं, उनके साथ रहो, खाना खाओ, मस्त हु करो उनके साथ, हैं, तो क्या आप करने के लिए तैयार हो? नहीं, है ना, आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है उनका इंटेंशन कैसा है। अब अगर आपको इंटेंशन ही नहीं पता है, बोल दें यही भगवान है, तो आप चले जाओगे, कहोगे चलो चलो जय सिया राम जय सिया राम बोलते हुए आतंकवादी के यहाँ रहने चले जाओगे, मारने नहीं जाओगे उन्हें, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स अराउंड अस। जब आपको पता चल जाएगा तो आपके अंदर आती है राइट अंडरस्टैंडिंग, और राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है ट्रस्ट, समझ गए। अगली क्या है हमारी? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या है? एक्सेप्टिंग समबडी फॉर हु दे आर। भैया रेस्पेक्ट होती है कि आप सामने वाले को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, इवन व्हेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। तब भी जबकि हमें पता है वो हमसे अलग है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये तो एक पॉलिटिकल व्यू हो गया। आप भगवान को मानते हो, दूसरा अल्लाह को मानता है, तीसरा सिख को मानता है, मतलब गुरु नानक जी को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, चौथा। तो इट्स ऑल कि तुम उनकी रेस्पेक्ट करो, ये मत बोलो कि ये हमारे भगवान को नहीं मानता, ये इंसान नहीं करा, निकलो बाहर, ऐसे नहीं। इवन वेन दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, हैविंग डिफरेंट पीओबी। मतलब पीओबी क्या है? बहुत ट्रेंड में चला था ना इंस्टाग्राम पे, पीओबी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, समझ लो ना, कि अगर आप बोलो ये आम है, वो बोलेंगे ये गुठली है, तो फिर भी मतलब आप उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, समझे। तो ये जो रेस्पेक्ट होता है ये कैसे बनता है? ट्रस्ट से बनता है, सेफ्टी एंड वेलबींग से बनता है। भाई अगर सामने वाले को आप ट्रस्ट करते हो तभी तो आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे। सेफ्टी एंड वेलबींग, वो आपका भला चाहेगा, है ना। अब आतंकवाद भी पे थोड़ी ना तुम भरोसा कर लोगे, तो वही सेम चीज, ट्रस्ट, सेफ्टी एंड वेलबींग। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स पे अंधाधुंध विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, है ना। तो सेम चीज, तो ये हमारा क्या हो गया?
रेस्पेक्ट का पॉइंट। तीसरा क्या है, ट्रस्ट प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू फीलिंग ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है, प्यार होता है, मतलब लव इन शॉर्ट। तो अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है, जैसे मम्मी पापा के एग्जांपल लेते हैं, मम्मी के ऊपर ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट करते हो, करते हैं, क्यों, फीलिंग ऑफ अफेक्शन जनरेट होगी, है ना। आप किसी इंसान पे आप ट्रस्ट मत करो, रेस्पेक्ट मत करो, फीलिंग ऑफ अफेक्शन आएगी नहीं, आ सकती, समझे। फिर क्या है, केयर। केयर इज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। केयर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। भाई अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो अगर वो कल के जाके टीवी में से शाहरुख खान, सलमान खान है नहीं, आई डोंट नो, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन लोगों का ऐड देख करके जाके कमला पसंद खरीद के खाने लगेगा तो तुम रोकोगे ना उसे। दिस इज नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। मतलब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कमला पसंद खाने से रोकने के लिए। तुम कमिट करोगे, नहीं भाई तू गलत काम नहीं कर सकता, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो केयर इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। ये क्या होता है, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ माई रिलेटिव और नॉन पर्सन। हम भाई, अब बच्चा है, छोटे बच्चे आग को देख के नहीं डरते हैं, उसमें हाथ घुसा देते हैं मगर जल जाते हैं। अगली बार तो नहीं घुसाएंगे, मगर अब आपको ये प्रैक्टिकल करके नहीं उनको दिखाने देना है, बोल दो कि भैया जल जाओगे उसमें, उनको वीडियो दिखा दो, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। जरा इसको एडजस्ट कर लूँ मैं, ठीक है। तो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट हो गया, फीलिंग ऑफ अफेक्शन ये हो गया। फिर क्या है, फीलिंग ऑफ अफेक्शन जब आती है तब आपकी केयर ऑलरेडी हो जाती है ना। अब जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसका बुरा नहीं चाहोगे, अगर सच्चा प्यार है तो ठीक है, नहीं तो यूज एंड थ्रो तो चल ही रहा है। फीलिंग ऑफ अफेक्शन केयर जनरेट करता है, और ये चीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। ऑटोमेटिकली अगर आप किसी से प्यार प्रेम करते हो, अफेक्शन है उसके लिए, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट आ जाती है अपने अंदर, ठीक है, नेचुरली। फिर क्या है, फिफ्थ, गाइडेंस इज द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। तो गाइडेंस क्या होता है, ये होती है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक मिनट, ज़रा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूँ। ओके, सो हम लोग गाइडेंस पे थे। भाई सामने वाले के लिए जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट आ जाता है कि हम उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डालें और राइट फीलिंग डालें इन द सेल्फ, खुद में भी, ठीक है, एंड ऑफ रिलेटिव, इन द सेल्फ ऑफ रिलेटिव, सॉरी सेल्फ ऑफ रिलेटिव और नॉन पर्सन। भाई खुद की तो जिम्मेदारी है ही गाइडेंस, अपने आप को तो सही गाइडेंस देते ही हो तुम। रिलेटिव के सेल्फ में सही अंडरस्टैंडिंग और सही फीलिंग डालना आपका कर्तव्य है, ठीक है। और नॉन पर्सन ऑल्सो कम्स व्हेन वी हैव फीलिंग ऑफ अफेक्शन। तो ये कब आ जाती है, जब हमारे पास अंदर अफेक्शन होती है। वही सेम चीज़ गाइडेंस, केयर एंड गाइडेंस समझ लो, पर्यायवाची ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, ये चीज़ें क्या है, इनकी गाइडेंस की हमारी एक हिसाब से इंटर रिलेटेडनेस दिखा रहा है कि रिलेटेड है। भाई अगर ये है तभी गाइडेंस है ना। नहीं तो आजकल के लोग को देखते नहीं हो भाई, 50-50 हज़ार के कोर्स भेज देते हैं, है ना। उनको सही गाइडेंस नहीं देना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। सो अगला टॉपिक है हमारा, अभी रेफरेंस ही चल रहा है। रेफरेंस क्या होता है, अ पर्सन हैविंग स्टेट ऑफ एक्सेलेंस, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। ये जो चार्ट बना हुआ है भाई, एक बंदा जो कि ऑलरेडी स्टेट ऑफ एक्सेलेंस है, उसकी बात मानोगे या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी है और एक बच्चा है जो कि 15 साल का है। अब तुम बॉलिंग या बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो बोल रहा है कि तुम बैट गलत तरीके से पकड़ो, बच्चा, ठीक है। मगर वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी जी बोल रहे हैं कि नहीं, तुमने बैट सही पकड़ा है, तुम शॉट्स गलत लगा रहे हो, ठीक है, तुम स्टेप आउट गलत कर रहे हो। तुम महेंद्र सिंह धोनी की बात मानोगे या उस 15 साल के बच्चे की, जिसने अभी खुद कुछ नहीं देखा है ना। जाहिर सी बात है, जिस बंदे के पास स्टेट ऑफ एक्सीलेंस है तुम उसकी बात सुनोगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर आएगा फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस कि अरे माही भाई बोले नहीं करना है, ये चीज़ सही है, ठीक है। ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, तो ये हो गया हमारा ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। इन चीज़ों की वजह से ये फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। रेवरेंस हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। तो रेवरेंस की वजह से जो फीलिंग्स आई वो कौन कौन सी है, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, तो ये इनकी फीलिंग्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, ग्लोरी, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर एक्सेलेंस। भाई यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस करते हैं,
है ना, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। अच्छा, देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोग शहीद हो गए, हमें तो नहीं मालूम, हमने तो नहीं देखा, पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उनको। हमने देखा कोई एफर्ट लगाए, भाई कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी तो आगे चल के जैसे जैसे लोगों ने और हाथ बढ़ाया तब जाके मिली कामयाबी। मगर उस बंदे ने, उस स्वतंत्रता सेनानी ने एफर्ट्स लगाए, एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आई कि उसने एटलीस्ट एफर्ट तो किया। हम उनकी आज इज्जत करते हैं, आज उनकी पूजा करते हैं, आज उन पर माला चढ़ाते हैं। तो ये क्या होती है, ग्रेट पीपल, रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन, ग्लोरी। तो ग्लोरी की फीलिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, समझ गए। तो अगर धोनी का एग्जांपल लेना है तो ग्रेट पीपल धोनी है, अभी एक जिंदा एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, धोनी सर है। तो उनके लिए आपके अंदर रेस्पेक्ट है, आपने कभी देखा है उनको? नहीं, मतलब टीवी के बाहर अगर देखा हो तो अलग बात है, पर टीवी में देखा है ना, ऐसे प्यार करते हो ना उन्हें, प्यार तो करते हो ना। बस वही चीज़ कि वो एफर्ट कर रहे हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये सब लोग वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस बार रोहित शर्मा की कैप्टेंसी देखा ना आपने, तो आपको ये चीज़ समझ में आई ना कि यार उस बंदे ने इतना एक्सेलेंस किया, आखिरी मैच हार गए, ओके, पर एक्सेलेंस तो था ना। रेस्पेक्ट करते हो ना रोहित शर्मा की, दैट्स कॉल्ड रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर आर एक्सेलेंस। भाई अब बात हो रही कि हमारे एक्सेलेंस की, जैसे वी, ठीक है, गाइडेंस एंड अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ कौन कर रहा है? हमारे पेरेंट्स, पापा मम्मी करते ना। आप जो चीज़ बोलते हो, जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए बोलते हो, जो चीज़ लैपटॉप चाहिए, जो फ़ोन बोलते हो ला रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना कि हमारा बेटा कुछ करके दिखाएगा। पेरेंट्स एंड टीचर्स क्या कर रहे हैं? गाइडेंस एंड अदर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, जो भी चाहिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स एंड टीचर, तो वो हमको मिल रही है। अब हमारे अंदर उनके लिए क्या है? ग्रेटिट्यूड। उनसे यार हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना करते हैं, है ना, कभी हम उनके पैर नहीं छुपाते। अरे यार लड़के तो गले नहीं मिल पाते अपने माँ बाप से, है ना। दीज आर द थिंग्स। सो अफेक्शन, केयर एंड ट्रस्ट, यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है? मतलब पेरेंट्स और टीचर्स के अंदर क्या है? अफेक्शन, केयर और ट्रस्ट। ये टॉपिक कॉपीड है, समझ लो, मैं इसको ऑलरेडी आपको पार्ट 2 में समझा चुका हूँ, ठीक है। लव क्या है? अगली हमारी फीलिंग है लव। फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड स्टार्ट्स फ्रॉम अफेक्शन एंड एक्सपेंड्स इन ऑल अदर फीलिंग्स। भैया लव क्या है वो मैं नहीं समझा सकता आपको, भाई बड़े बड़े लोग नहीं समझा पाए, मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड, दूसरों से रिलेटेड होना, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम अफेक्शन, प्रेम से शुरू होता है भाव, अफेक्शन, एंड एक्सपेंड्स इन ऑल अदर फीलिंग्स। भैया इसमें सारी फीलिंग है, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, रेफरेंस, ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग इज, समझ लो, इन लव। लव इसीलिए कंप्लीट वैल्यू होती है ना, कंप्लीट वैल्यू। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल फीलिंग्स इट इज कॉल्ड कंप्लीट वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा रेस्पेक्ट एंड हाउ वी आर जनरली मेकिंग डिफरेंशिएशन इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट आपको समझा दिया मैंने क्या है? एक्सेप्टिंग इंडिविजुअलिटी एंड डूइंग राइट इवैल्यूएशन। भाई तुम सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हो और राइट इवैल्यूएशन कर रहे हो, सही निर्णय ले रहे हो। इवैल्यूएशन मतलब सही तरीके से उसको, व्हाट डू यू कॉल दैट, यू नो, इवैल्यूएशन, उसका एक हिसाब से सही डिफरेंशिएशन कह लो। अंग्रेजी आ रही है, हिंदी नहीं आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेस्पेक्ट बीइंग अ बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और वन ऑफ राइट इवैल्यूएशन, वी हैव मेड इट इनटू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफरेंशिएट। भैया रेस्पेक्ट क्या है? रेस्पेक्ट को हम लोग सिमिलरिटी के तौर पे नहीं यूज करते हैं, आज कैसे यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन के तौर पे। कैसे? एवरीवन ट्राइंग टू सीक रेस्पेक्ट बाय बिकमिंग समथिंग स्पेशल। आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, आजकल के रील्स देखते हो ना, जिंदगी में मेरी जान कुछ कमाना ना कमाना, पैसा कमाना। कौन बोल रहा था पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है? बुलाओ उसे। ये सारे रील्स जो देखते हो मोटिवेट तो हो जाते हो। बताओ, ये रेस्पेक्ट का एक डिफरेंशिएशन हो गया ना कि भाई अंबानी के पास पैसा है तो हम रेस्पेक्ट करेंगे, और किसी भिखारी के पास पैसा नहीं तो उसे लात मारते हैं। ये कहाँ का निर्णय है? उसको हटा सकते हो, पोलाइटली बोल सकते हो भैया मत आओ, हमारे पास नहीं है, हम लोग बोल भाग यहाँ से, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये रेस्पेक्ट के सही चीज़ें नहीं। तो आज क्या कर रहे हैं हम? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा
उसके पास हमारा हायरबूसा, ठीक है। तो एवरीवन ट्राइंग टू सीक रिस्पेक्ट बाई बिकमिंग समथिंग एसेंशियल। आजकल हम लोग सब लोग दौड़े पड़े हैं, भैया हमको ये जॉब मिल जाए, हम यूपीएससी निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें। काम नहीं, काम नहीं। सरकारी नौकरी होगी तो क्या होगा, अच्छी लड़की से विवाह होगा, दहेज मिलेगा, ये है। ये नहीं कि सरकारी नौकरी ले करके बढ़िया से मेहनत करके देश का नाम रोशन करेंगे। आजकल सरकारी नौकरी पाने का मकसद क्या है, अच्छी लड़की से शादी होना प्लस दहेज मिलना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे वी आर डिफ्रेंशिएटिंग इन द नेम ऑफ रिस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, सेक्स, जेंडर। भाई लड़का है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट, लड़की है तो कम। लड़की हमारे उंगली के नीचे, हमारे पैरों के नीचे रहेगी भाई, तभी तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं आजकल देश में। तो सेक्स और जेंडर, भाई जेंडर, गे, ट्रांसजेंडर। हम आजकल अगर किसी मेल को अगर कुछ भला बुरा बोलना होता है, हम लोग बोलते तू गे है। तो ये हो गया ना आजकल की सेक्स, जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, रेस, काला गोरा, एज, छोटा बड़ा, फिजिकल स्ट्रेंथ। भाई जो बहादुर है, सर आप हमारे टीम में आ जाओ, हैं हमारी तरफ से लड़ जाओ, ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, वेल्थ, जिसका घर बड़ा है, जिसके घर के सामने 2 गाड़ी हैं, जिसकी पोस्ट बड़ी है, भाई जो आईएएस है, पीसीएस है, कोई भी है ना, सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी। आज कंपेयर करते हैं ना, जैसे भाई शादी के लिए आया रिश्ता, लड़का क्या कर रहा है, भैया सरकारी नौकरी में क्लर्क है। अच्छा एक और रिश्ता है, लड़का क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ससुरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, तुम आओ भाई, क्लर्क वाले भैया आओ, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिलीव्स, इज्म्स में हो गया सोशलिज्म, ठीक है। इज्म को समझ लो, इज्म मीन्स एनी बिलीफ इन टर्म्स ऑफ थॉट सिस्टम दैट वी हैव एडॉप्टेड, है ना। आजकल के मॉडर्न में इज्म जैसे हो गए कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फेमिनिज्म, भैया फेमिनिज्म, है ना। ये सारे की इज्म भी आ गए हैं। अब सेक्ट्स हो गए, क्या हो गया, पीपल ऑफ वन सेक्ट ओनली कंसीडर दोज विद अ सिमिलर बिलीफ सिस्टम। भैया जैसे होता नहीं, आजकल हम लोग सनातन धर्म करे पड़े, भाई और भी धर्म हैं, है ना। सनातन धर्म का प्रचार करना है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि जो है सो है, यही है। नहीं यार, सबको एक अधिकार है, लेट देम लिव, जो कि इंडिया में हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें इज्म और सेक्ट्स हो गया कि एक तरह के सेक्ट वाले कि हिंदू बोल रहे हैं कि हमारे भगवान हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं अल्लाह के सामने कुछ नहीं है, हिंदू बोल रहे हैं कि जो है सो ये है ना, सिख बोले ये है, वह मतलब ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखा जाए अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फीलिंग ऑफ केयर लीड्स टू जनरॉसिटी इन रिलेशनशिप। ये हमारा स्टेटमेंट है। एनालाइज द स्टेटमेंट एंड सजेस्ट हाउ इट कैन हेल्प सस्टेन ज्वाइंट फैमिलीज। इसको एनालाइज करो और ये कैसे ज्वाइंट फैमिलीज के काम आता है। तो व्हेन इंडिविजुअल्स इन रिलेशनशिप्स जेन्युइनली केयर फॉर ईच अदर इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ जनरॉसिटी। भाई जब एक इंडिविजुअल जो कि रिलेशनशिप में है, जैसे कि मैं और आप, ठीक है, हमारा और आपका रिश्ता क्या है, आपको नोट्स चाहिए, मैं आपका भैया स्मार्ट इंजीनियर बाबू, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कहते हो कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, वो चाहिए, तो मेरा कर्तव्य है आपको सही चीज़ प्रोवाइड करूँ। भैया मेरे से ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं ढूंढ पाता ना, तो मैं फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे आपका भला चाहिए। आपका भला हो जाएगा, आप लोग पास हो जाओगे, जो भी है आप पास हो जाओ बस, ठीक है। मैं उतनी गारंटी लेता हूँ, मैं टॉप कराने की भी गारंटी नहीं लेता, मैं कहता हूँ फेल नहीं होने दूंगा, समझे। दीज आर द थिंग्स कि जब मैं आपकी जेन्युइनली केयर करता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ भाई, जब मैं एकदम से थक जाता हूँ तभी मैं नहीं दे पाता, तब मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। तो इट फॉस्टर सेंस ऑफ जनरॉसिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। फिर क्या है, इन केस ऑफ ज्वाइंट फैमिलीज में देख लेते हैं क्या होता है। इमोशनल सपोर्ट, केयर क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट वेयर फैमिली मेंबर्स फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। तो केयर क्या करती है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है ज्वाइंट फैमिलीज में। भाई ज्वाइंट फैमिली में अगर आप कभी रहे हो तो कई बात खुद के बाप से नहीं कर पाते हो, बल्कि चाचा से हो जाती हैं, है ना, भैया से हो जाती हैं, दादा से हो जाती हैं, ठीक है।
वेयर फैमिली मेम्बर्स फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। यहाँ हम सबके रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी सामान आता है सबको एक एक बांट के खाते हैं। जनरॉसिटी इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। भाई कोई भी अगर कभी भी मुसीबत आ जाती है तो पेशेंस आता है, एम्पैथी आती है। किसी का डिमाइस हो जाए तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, एक जॉइंट फैमिली। अब आजकल का सीन ऐसा है कि भैया 2 लोग पति पत्नी बेटा बेटी शहर में रह रहे होते हैं, कोई निपट जाए ना भाई पता भी नहीं चलता। तो ऐसा सीन हो गया है भाई, रोने के लिए 4 लोग फैमिली से ही मिल जाते हैं। सपोर्ट तो पेशेंस, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होगे, जब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में होगे, तब जो काम आती है वो हमारी फैमिली कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड अटेंशन क्या है? टाइम एंड अटेंशन। जनरॉसिटी क्या है? शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड। तो टाइम और अटेंशन, केयर क्या करती है? जब ज्वाइंट फैमिली होती तो बड़े बड़े दादा होते हैं, ठीक है, जब तुम छुट्टियों से आओ कभी उनके बगल में बैठ जाओ, वो बताएंगे हमारे टाइम में बेटा ये था, तुमको शास्त्र का ज्ञान देंगे, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि आप उन एक्सपीरियंसेस से सीख करके अपनी लाइफ में वो गलती नहीं करोगे। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तो ये जनरॉसिटी यहाँ हो जाती है। मटेरियल असिस्टेंस, शेयरिंग रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप शहर में हो तो आप पड़ोसी के यहाँ मांगने जाते हो, अगर गाँव में ज्वाइंट फैमिली में हो तो आप चाची के घर में जाते हो, चाची हमको ये दे दो, चाची चीनी खत्म हो गई, चाची आज खाना आपके यहाँ खाएंगे, है ना। 4 घर होते हैं भाई, मम्मी अगर डंडा मार के भगा दी, चाची घर में पहुंच के खाना वाना खा के फिट रहते हो, मम्मी आएंगी परेशान हो रही है हमारा लल्ला खाना नहीं खाया, और लल्ला खाए पिए मस्त फिट है, ठीक है। तो जनरॉसिटी क्या है? हेल्पिंग वन अनदर अचीव पर्सनल एंड कलेक्टिव गोल्स। भैया इतना कुछ खास तो नहीं है ये, बाकी इतना समझो कि एक दूसरों की मदद करना, है ना, मुसीबत के टाइम में। भाई मान लो सब्जी नहीं है आज तो बगल वाले घर में खाना खाओ, समझ गए ना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, केयर प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। केयर क्या करती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट करती है। जनरॉसिटी इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। भाई क्योंकि एक ही घर में मेरा एक दोस्त है, दोस्त कहो या नहीं दोस्तिनी कहो, दोस्तिनी है, तो उसके पिताजी दूसरी पार्टी को वोट करते हैं, माता श्री दूसरी पार्टी को वोट करती हैं, ठीक है। तो यही है कि आप एक ही घर में, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन खत्म हो जाती है। भाई उनका जो प्रमोशन है, इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता अच्छी लगती है। जनरॉसिटी इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, केयर प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चरल वैल्यूज, मेनी ज्वाइंट फैमिलीज आर रूटेड इन कल्चरल वैल्यूज दैट एम्फोसाइज केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो कल्चरल वैल्यूज ये हो गई, करवा चौथ होता है घर में, आजकल शहरों में नहीं हो रहा है, आजकल ट्रेंड है कि फोटो डालना है हमको, साथ कंगन लेके आना, ठीक है, मेहंदी वाले हाथों, ये सारी ट्रेंड बन गया है कि इस पर अपनी वीडियो बना के डालेंगे कि हमारे पतिश्री। वो सच्चाई में पतिश्री का कोई सीन नहीं है, सुबह ड्यूटी जाना है, सोई पड़ी, नाक बज रही सुबह सुबह, तो ये सीन है, ठीक है। वैल्यूज दैट एम्फसाइज केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। भाई भैया दूज आता है, रक्षाबंधन आता है, ये सारी चीज़ें मनाई जा रही हैं गाँव में, ज्वाइंट फैमिलीज में। तो सबके अलग अलग बिलीफ है। भाई कोई जैसे आपके घर में ही मम्मी कोई, जैसे गाँव में तो बड़े होते हैं ना, जैसे दुरदुरिया होती है, चट महारानी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई मैं गांव का हूँ, टिपिकल गांव का बंदा हूँ, तो मुझे चीज़ें मालूम है। अगर आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे तो कई चीज़ें होती है, जैसे चट महारानी आपकी मम्मी रह सकती हैं, ऐसा उसमें कई लेडीज़ को बुलाना होता है, तो इस तरीके से दूसरा पर्सन रहे चाहे ना रहे। संतोषी माँ का व्रत होता है, अगर आपकी मम्मी है, दूसरे पूरे घर को खट्टा नहीं खाना होता है, ठीक है, उस दिन पूरे घर को खट्टा नहीं खाना होता है। तो उस जगह पे कल्चरल वैल्यूज में क्या होता है? रूटेड इन कल्चरल केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो भाई उस बात को मान करके कोई भी खट्टा नहीं खाता है। जनरॉसिटी इन अपहोल्डिंग दीज वैल्यूज स्ट्रेंथन्स फैमिली बॉन्ड्स एंड ट्रेडिशन। तो ये चीज़ें आपकी फैमिली की बॉन्ड्स को, ट्रेडिशंस को मजबूत बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए बस समय कर रहा है इशारा, हम आपसे मिलेंगे जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक प्यार बनाए रखिए, लव यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियोस जल्दी आ रही हैं, ठीक है।